you claim that you are a self-sovereign. You say that to yourself that I'm a self-sovereign, which means that you are a king. जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर Just as Brahma Baba checked every day मन के मालिक बन and became the master of his mind, विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया and thereby claimed the right to the world by becoming the master of his mind. ऐसे Similarly, मन बुद्धि the mind and intellect राजा के हिसाब से तो मंत्री are actually your ministers. They are the ministers of the king. Here Baba means to say soul, you are a soul and you are the king, and mind and intellect are your ministers. ये व्यर्थ संकल्प भी मन में उत्पन्न होते हैं Waste thoughts come in the mind. तो मन व्यर्थ संकल्प के वश कर देता है And therefore the mind makes the soul come under the influence of waste thoughts. अगर आर्डर से नहीं चलाते तो मन चंचल बनने के कारण परवश कर लेता है If the soul is not able to give proper orders to the mind, then the mind becomes naughty and makes the master, the soul, become subservient to it. ओम शांति। मुझे लगता है जीवन की सबसे भाग्यशाली बात होती है सभी के साथ मीठा और दोस्ताना संबंध होना। संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वे बहुत सुंदर भावनाओं का निर्माण करते हैं और लगातार सहारा, और हम आपस में साझा करते हैं सब कुछ। दूसरों के साथ संबंध की क्वालिटी स्वयं के साथ संबंध की क्वालिटी या गुणवत्ता पर निर्भर करती है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, आप सभी की पालना कैसे करती हो या हम पालना कैसे करें? और मैं कहती हूँ, जैसे आप स्वयं की पालना करेंगे वैसे ही आप दूसरों की पालना करेंगे। यह ज्ञान पर आधारित है। मैं स्वयं की पालना मुरली पढ़कर करती हूँ। मैं स्वयं की पालना मंथन करके करती हूँ और साथ ही दिन के समय बाबा की मुरली का कोई पॉइंट का प्रयोग करती हूँ या फिर वरदान याद करती हूँ। समय समय पर ट्रैफिक कंट्रोल और उस पर ध्यान देना, और यह ध्यान देना और याद करना कि आज सुबह बाबा ने मुरली में क्या कहा था। बहुत बार बाबा ने कहा है, एक अच्छा विद्यार्थी पढ़ाई और पढ़ाने वाले को याद रखेगा, और यह मुझे बहुत पसंद है और मैं स्वयं की पालना कर पाती हूँ। और जब मैं पालना करती हूँ तो वह मंथन और ज्ञान के उन पॉइंट्स की जीवन में धारणा से दूसरों के साथ हमारी परस्पर बातचीत में शक्ति और गुणवत्ता आती है। तो जैसे मैं स्वयं की पालना करती हूँ वैसे ही औरों की पालना करती हूँ। तो मूल्य
और स्वयं के लिए प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे मालूम है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा सदैव से ही स्वयं से प्रेम रहा है और स्वयं की सच्ची पहचान जानने के बाद यह समझना और भी सहज हो गया है, स्वयं से केवल प्रेम नहीं लेकिन गरिमा और स्वमान भी बहुत स्वाभाविक और महत्वपूर्ण है। और इस बारे में बहुत सतर्क हूँ मैं कि मैं स्वयं को आध्यात्मिक रूप से क्या खिला रही हूँ, क्या अंदर जा रहा है। या बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो बहुत नकारात्मक और प्रतिकूल होती हैं, मैं उनको स्वयं के भीतर जाने नहीं देती। मैं उनकी रिकॉर्डिंग स्वयं में क्रिएट नहीं करती। आमतौर पर जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह रिकॉर्ड होता रहता है और फिर हम उसे याद करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। वे यादें बार बार आती रहती हैं, लेकिन मैं तुरंत डिलीट कर देती हूँ, मैं नाक कर देती हूँ। चाहे मैंने कुछ देखा है या मुझे कुछ कहना है या कुछ सुनना है, उस समय मैं ये लक्ष्य रखती हूँ कि मैं उन्हें चित्त में ना रखूं, मैं उन्हें याद ना करूं। तो एक तरह से मैं उन्हें डिलीट कर देती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि ये 100% डिलीट हो जाता है या नहीं, लेकिन मुझे स्मृति में कम आता है, कम जागरूकता रहती है उस चीज़ के प्रति, खासकर सभी बातों का बारीकी से वर्णन। तो जो कुछ भी मैं अपने भीतर लेती हूँ वह हमेशा सुखदायी होता है, अच्छा ही होता है, जिससे खुशी मिलती है, क्योंकि यह उपहार मेरे पास है और हम सभी के जीवन में है। लेकिन चयन करना होता है, अगर मैं खुश रहूं और हल्की रहूं या फिर दुख लूं, ये मुझ पर निर्भर करता है। मुझे दुख पसंद नहीं है और एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं दुख लेना नहीं चाहती, मैं दुख में रहना नहीं चाहती, मैं उदास रहना नहीं चाहती। मैं सदा खुश, हर्षित और हल्की रहना चाहती हूँ, ताकि बाबा भी जब मेरी ओर देखे तो वह भी खुश हो जाए। तो प्रेम में मैं जो कुछ भी स्वयं को देती हूँ, यह वही है जो मैं सोचती हूँ, जो बाद में मुझे खुशी देगा। मुझे याद है एक बार कुछ चर्चा चल रही थी और सवाल था कि आध्यात्मिक यात्रा में आपने किस मुश्किल का अनुभव किया है। तो मैंने कुछ पल सोचा और मुझे कोई भी मुश्किल याद नहीं आई। तो मैंने कहा, वाह, मुझे लगता है मुझे बहुत से अच्छे अनुभव हुए हैं। तो यह ध्यान जो मैं रखती थी जब भी कोई मुश्किल का समय आता था, मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। मैंने यही सोचा कि मैंने क्या सीखा है उस घटना से, इस घटना से मुझे क्या हासिल हुआ, इससे मुझे फ़ायदा क्या था, मुझे इस घटना से कौन सी सौगात मिली। मैं प्रत्येक परिस्थिति में यही लेती हूँ। तो मैं स्वयं को क्या देती हूँ? अगर मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं लेती जो सौगात नहीं है या जो कुछ खुशी नहीं देता है। लेकिन स्वयं को प्रेम करना, स्वयं के साथ संबंध, एक तरह से स्वयं पर विश्वास करना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों को स्वयं पर विश्वास करने में मुश्किलात होती है, क्योंकि ये गहरा विश्वास आपके सच्चे हृदय से आता है। अगर आपका दिल सच्चा है तो विश्वास होगा,
फिर दिल भी हमारे दिमाग में बोलता है और हम सुनते भी हैं। तो मैं हमेशा मेरे मन को नहीं, मेरे दिल को सुनती हूँ। जितना मैं विश्वास करती हूँ, निश्चित रूप से उतनी ही संतुष्टता की महसूसता जीवन में होती है। हाँ, कभी कभी मूल्यों का मतभेद हो जाता है, या चुनाव करने या उनको संभालने में उलझन हो जाती है। जो हमने चुनाव किया है उसको संभाल कर रखने में, तो वह भी स्वयं के लिए ठीक नहीं है। स्वयं पर विश्वास करने से मदद मिलेगी। तो अब मैं अपने सच्चे स्वरूप के साथ संबंध का बहुत अधिक आनंद लेती हूँ। स्वयं को मैं याद दिलाती रहती हूँ कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मुझे तीसरे नेत्र का वरदान मिला है। तो बहुत समझदारी से मैं अपने स्वयं के साथ जो मेरा संबंध है उसको मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, उसका मैं आनंद लेती हूँ और स्वयं को सुंदर शुभ भावनाओं, शुभ कामनाओं और वरदानों की सौगात देती रहती हूँ। ओम शांति।